हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र के रियल इस्टेट में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ। एक ऐसा सिस्टम जो फ्लैट खरीदने, प्रोजेक्ट लॉन्च करने और अप्रूवल्स मिलने के तरीके को हमेशा बदल देगा। नाम है वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम। और अगर ये सही से लागू हुआ तो महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी मार्केट की कीस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। दोस्तों, आज एक बिल्डर को एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 40 से ज़्यादा विभाग, लगभग 58 तरह की एनओसी और महीनों का इंतज़ार की ज़रूरत पड़ती है। पर अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक आवेदन, एक टाइमलाइन और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सब कुछ ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य। कोई चक्कर नहीं, कोई काउंटर नहीं, कोई फिर से नहीं आना। इसका सीधा फायदा किसे? होम बायर्स को। सस्ते घर, कम डिले और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। बिल्डर्स को तेज़ अप्रूवल्स, कम लागत। और महाराष्ट्र सरकार को तेज कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा निवेश, हज़ारों की नई नौकरियां। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिस्टम वास्तव में ज़मीन पर उतरेगी? क्या वाकई में अप्रूवल्स 2 या 3 साल से घटकर सिर्फ 2 या 3 महीने में मिल जाएंगे? और क्या इसमें घरों की कीमतें सच में कम होगी या यह सिर्फ एक और ऐलान बनकर रह जाएगा? आज की वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं जो किसी ने अभी तक इस पर गहराई से नहीं समझा है। दोस्तों, कैसे बदल देगा पूरा अप्रूवल मेज़? नए नियम क्या होंगे? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हटेंगे और आपका फ़ायदा कहाँ है? अगर आप महाराष्ट्र में घर खरीदने वाले हैं या रियल इस्टेट में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये आने वाले 5 मिनट्स आपकी पूरी सोच बदल देंगे। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है होम बायर्स के लिए खुशखबरी। वन विंडो सिस्टम से फ्लैट आप जल्दी से और सस्ते। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। वीडियो अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वन विंडो सिस्टम क्या है? तो पहले हाउसिंग सोसाइटी या डेवलपर को रीडेवलपमेंट के लिए कई विभागों से मंजूरी लेने पड़ती थी, जैसे पीएमसी, एमसीजीएम, टाउन प्लानिंग, फायर, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल, रेवेन्यू आदि। वन विंडो सिस्टम का मतलब क्या है? एक ही पोर्टल पर आवेदन, सरकार एक ही सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल पूरी प्रक्रिया संभालेगी। दस्तावेज, सुधार, एनओसी, प्रीमियम, फीस सब कुछ एक ही जगह से। इसका मकसद है तेज, पारदर्शी और झंझट मुक्त मंजूरी प्रक्रिया। तो किन प्रोजेक्ट्स पर यह लागू होगा? तो दोस्तों, खास करके 30 साल या उससे पुराने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। महाराष्ट्र में करीबन 8,000 से लेकर 10,000 सोसाइटीज़ इस सिस्टम का इंतज़ार कर रही है। तो सोसाइटी खुद डेवलपर बने बिना भी अपना रीडेवलपमेंट करा सकेंगी। नियंत्रण भी उसी के हाथ में रहेगा। तो दोस्तों, ये सिस्टम कैसा काम करेगा? तो सोसाइटी पोर्टल पर अपना रीडेवलपमेंट प्रस्ताव अपलोड करेगी। सिस्टम उसे सभी संबंधित विभागों को भेज देगा। अगर कोई कमी होती है तो ऑनलाइन सुधार की जानकारी मिलेगी। सिस्टम स्वतः बताएगा कौन सी फीस, कौन सी प्रीमियम, कौन सा टैक्स कितना देना है। सभी भुगतान ऑनलाइन होंगे। मंजूरी, सीसी, एनओसी भी इसी प्रो पोर्टल से जारी होगा। इसके लिए एक सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल बनाया जा रहा है। यह पूरा समन्वय करेगा। दोस्तों, इस नीति का समर्थन कैसे प्राप्त हुआ? तो 2019 का गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू हुआ। फिर उसके बाद महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 में हुआ। अब राज्य सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने आश्वासन दिया इसे दोबारा सक्रिय करने और जल्द लागू करने का प्लान किया। एनसीडीसी जैसे संस्थानों से कम ब्याज पर लोन देने का प्रस्ताव भी है। अब देखते हैं दोस्तों,
ये महाराष्ट्र का वन विंडो सिस्टम रियल इस्टेट की क्रांति क्यों कहा जा रहा है या क्यों बताया जा रहा है? तो सबसे पहले मंजूरी में तेज अप्रूवल टाइम में ऐतिहासिक कमी होगी। पुराना सिस्टम एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 10 से 15 अलग अलग विभागों से मंजूरी चाहिए, जैसे नगर निगम, एमसीजीएम, पीएमसी, एनएमएमसी, टाउन प्लानिंग, फायर एनओसी, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, टैक्स, ट्रैफिक, जल विभाग, बिजली विभाग, रेवेन्यू विभाग, रजिस्ट्रेशन प्रीमियम्स। हर विभाग के लिए अलग अलग प्रीमियम, प्रक्रिया, कागजात, अलग ऑफिस विजिट। परिणाम 2 या 3 साल सिर्फ मंजूरी लेने में जाते थे। अब नया विंडो मॉडल, ये सभी मंजूरियाँ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। एक ही सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करेगा। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन उसी सेल का काम करेगा। ऑनलाइन सबमिशंस, ऑनलाइन करेक्शंस, ऑनलाइन एनओसीज। इसका प्रभाव ये होगा दोस्तों, अप्रूवल टाइम 2 या 3 साल घटकर 25-90 दिन तक आने की संभावना है। मुंबई, पुणे, ठाणे में अटके हुए हजारों प्रोजेक्ट्स तुरंत शुरू हो सकते हैं। ये पूरे राज्य में कंस्ट्रक्शन साइकिल को तेज़ कर देगा। पहले जहां प्रोजेक्ट्स की शुरुआत ही 3 साल देरी से होती थी, अब 3 महीनों में काम शुरू होने की संभावना, यही रियल एस्टेट सिस्टम का गेम चेंजर है। दूसरा, लागत में कमी। 10 से 15% कॉस्ट सेविंग का सीधा फ़ायदा। अलग अलग विभागों, अलग अलग खर्चे, फॉलोअप एजेंट्स, लाइसेंसिंग फीस, मल्टीपल ट्रिप्स, दस्तावेज अपडेट, हिडन चार्जेस प्लस डिलेस की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता था। अब ये सब मिलकर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की लागत 10 से 15% तक बढ़ जाती थी। वन विंडो सिस्टम में पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। फीस, प्रीमियम एक ही सेटलमेंट में हो जाएगा। कौन से खर्चे किस विभाग के हैं, सबका ब्रेकअप ऑनलाइन। डिलेड रिड्यूस या डिले रिड्यूस्ड इक्वल टू इंटरेस्ट बर्डन कम। मिडलमैन पर निर्भरता खत्म। सेविंग सीधे सोसाइटी को। कम लागत, सेल्फ रीडेवलपमेंट, फाइनेंशियली वायबल फ्लैट्स का निर्माण सस्ता हो जाएगा और बायर्स और रेसिडेंट्स को दोनों को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, करप्शन और दलाली में भारी कमी होगी। पुरानी व्यवस्था में समस्या में 10 या 12 विभाग, 10 या 12 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, हर जगह कोई ना कोई फॉलोअप एजेंट। डिले टैक्टिस इक्वल टू स्पीड मनी। डॉक्यूमेंट्स बार बार मिसिंग बताना, आर्बिट्रेटरी प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम जाना। अब ये नए सिस्टम में सिंगल पोर्टल, कोई फिजिकल चेज नहीं। स्टेटस ट्रैकिंग, किस विभाग में फाइल अटकी है साफ दिखाई देगा। डिजिटल पेमेंट्स, अनअकाउंटेड मनी ख़त्म। क्लियर टाइमलाइंस, गवर्नमेंट के अंदर एक ही मॉडल या एक ही नोडल सेल अकाउंटेबिलिटी रखेगी। मिडलमैन कल्चर कम होगा, करप्शन का स्कोप घटेगा, पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, रीडेवलपमेंट अपटेक बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट का बड़ा बूस्ट सोसाइटीज़ को पहले ही बार रियल पावर कर देगा। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा पहला जो है, एफएसआई का पूरा लाभ सोसाइटी को मिलेगा। बिल्डर की प्रॉफिट मार्जिन हट जाएंगे। एक्स्ट्रा एफएसआई, इंसेंटिव एफएसआई, फंजिबल एफएसआई सब सोसाइटी उपयोग कर सकती है। रेसिडेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा, बड़ा फ्लैट, अतिरिक्त एरिया, बेहतर एमिनिटीज़, बेटर फिनिशिंग क्वालिटीज़, बिल्डर की कॉस्ट कटिंग मेंटालिटी नहीं। तीसरा, कंट्रोल रेसिडेंट्स के हाथों में, कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन सा आर्किटेक्ट, कितनी कॉस्टिंग, क्या टाइमलाइन, क्या सब रेसिडेंट्स के हाथ में आएगा। मतलब ये सब रेसिडेंट्स के हाथ में रहेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फ्लैट्स की बिक्री या पैसा सोसाइटी के खाते में रहेगा। इसके साथ मेंटेनेंस फंड, कॉर्पस फंड, एमिनिटीज़ फंड बढ़ जाएगा। बैंक एनसीडीसी से कम ब्याज पर लोन भी उपलब्ध करा देगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्डर भाग गया जैसी जोखिम कम हो जाएगी। तो बिल्डर डिले जो रिलेट करता था रेसिडेंट्स के लिए 3 या 5 साल किराया का बोझ, सेल्फ रीडेवलपमेंट में ये जोखिम न्यूनतम हो जाएगी। तो सिंगल विंडो सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या अप्रूवल ले जाने को आसान बनाकर सेल्फ रीडेवलपमेंट को मास स्केल मूवमेंट में बदल देगा दोस्तों। पांचवा पॉइंट है, अर्बन रिन्यूअल को तेज पुश या महाराष्ट्र सरकार का बदल दे सकता है।
तो बड़े समस्या जैसे मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण, नवी मुंबई आदि में 40 से 70 साल पुरानी खतरनाक डिलिफिलेटेड मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिना तेज मंजूरी के पुनर्निर्माण रुका हुआ है। तो जिसका परिणाम क्या हो रहा है, तो अनसेफ बिल्डिंग्स, कम एफएसआई यूटिलाइजेशन, पार्किंग की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच, पॉपुलेशन ग्रोथ के दबाव में रहते हैं। अब क्या होगा कि वन विंडो सिस्टम इक्वल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेंजरस जो भी जितने भी है धोखेदायक बिल्डिंग्स होती हैं वो तेज़ी से रीडेवलपमेंट में जाएंगे। मॉडर्न, फायर कंप्लाइंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टावर्स बनेंगे। वाइडर रोड्स, सीवेज अपग्रेड्स, वाटर सप्लाई अरेंजमेंट्स, इसके साथ साथ बेहतर स्काईलाइन और बेहतर एमिनिटीज़, हाउसिंग सप्लाई बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट प्राइसेस में काफ़ी स्थिरता रहेगी। यह पूरा मॉडल मुंबई और पुणे जैसे शहरों को 2030 तक अर्बन रेडी बनाने में मदद करेगा। इसमें चैलेंजेस क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुआ है। तो जीआर जारी होने का बावजूद हकीकत में पूरा पोर्टल तैयार नहीं हुआ है। कई सोसाइटीज़ अभी भी प्रतीक्षा कर रही है। तो दूसरा है कि 30 साल की शर्त, कुछ इमारतें 30 साल से कम होते हुए भी जर्जर है, वे फिलहाल बाहर रहती है। तीसरा है कि सोसाइटी की क्षमता, प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग सभी संभालना आसान नहीं है। छोटे समाजों के लिए समझ और विशेषताएं की ज़रूरत है, मतलब कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ पे एडवाइस देना है। और विभागीय की तालमेल, असल बिग चैलेंज यही है कि क्या सभी विभाग तेज़ी से एक साथ काम कर पाएंगे या नहीं, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों, इसका आगे असर क्या होगा? तो आगे सिस्टम सही रूप से अगर लॉन्च हुआ तो 8,000 से 10,000 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र में बताए जा रहे हैं वो तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। पुरानी इमारतों का तेज़ी से पुनर्निर्माण होने के चांसेस है या पॉसिबिलिटी है। नए सुरक्षित और आधुनिक घर बन जाएंगे। शहरों में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगी। रियल एस्टेट की अप्रूवल कॉस्ट घटेगी और सेल्फ रीडेवलपमेंट मुख्य धारा बन सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था जो आज हमने चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।